जी। आचार्य जी, ये तो हमने संस्कारों की बात कर ली, हमने सज्जन सांगत्य की बात कर ली, शाकाहार की बात कर ली। अब बात की जाए अगर ध्यान की, तो ध्यान भगवान शिव ने भी किया है, माता सती ने भी किया है, भगवान राम ने भी किया है। तो ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ध्यान से हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें चर्चा करूंगा आपसे भागवत के बारे में। ध्यान वाली बात कहते हैं कि काशी भगवान शंकर की नगरी कहते हैं उसको, और कहा जाता है कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। दूसरी बात, जब प्रलय काल कभी आता है तो काशी वहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती, ऐसा हमने पुराणों के माध्यम से और संत महात्माओं के द्वारा हमने सुना है। तो भगवान शंकर जी का नित्य निवास काशी माना जाता है। तो कहते हैं रामचरितमानस में कि महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने राम के नाम का जप करते हुए राम का इतना ध्यान किया कि काशी को मुक्ति का धाम बना दिया। काशी का मुक्ति का धाम बना दिया, ये ध्यान का प्रभाव है। दूसरी बात, भगवान शंकर जी शमशान के देवता हैं, भाई माना जाता है अंत्येष्टि के देवता हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्थान करते हैं, नारायण पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अब जो शमशान का देवता है वो तो काला पीला होना चाहिए, तामसी होना चाहिए, लेकिन नहीं। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहा जाता है कर्पूर गौरम, भगवान शंकर जी कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। ये दर्शन कहाँ होगा? अमरनाथ, बर्फानी, बर्फ के भगवान बनते हैं, एक पक्ष में बनते हैं, एक पक्ष में पिघल जाते हैं। तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। अब शमशान में रहने वाला जो चिताओं के उस बीच में रहता है वो करुणा का अवतार कैसे हो गया? ये ध्यान का प्रभाव है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र, गले में भुजंग का हार, भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम, बसंत ऋतु की तरह भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। सदा बसंतम हृदयारविंदे, हृदय में भगवान अरविंद यानी भगवान नारायण को विराजमान किए हुए। ऐसे भवम भवानी, जिनके मांग में भगवती पार्वती बैठी हुई हैं, ऐसे प्रभु को सहितम नमामि, प्रणाम करते हैं। तो इनका रूप गौर कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि विष्णु का ध्यान करते हैं। अच्छा, विष्णु पालन करता देवता है, तो पालन करता नीलवर्ण कैसे हुआ? नील सरोवर नीलमणि, नील नील घनश्याम, नीले कैसे हो गए? क्योंकि शंकर जी का ध्यान करते हैं जी। तो ध्यान का प्रभाव ये रहा कि शिव का स्वरूप विष्णु में चला गया, विष्णु का स्वरूप शिव में चला गया, मतलब स्वरूप की तरह बदली। इसीलिए कहते हैं कि जो ठाकुर जी का भक्त होगा, जो कृष्ण का भक्त होगा, राम का भक्त होगा, भगवान सालीग्राम की सेवा कर रहा होगा, चेहरा गोल होगा, चेहरे में अलग कांति होगी, चेहरे में चमक होगी। ये ध्यान के सात्विक का प्रभाव है। और जो तांत्रिक या तंत्र विद्या में कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे होंगे, कहीं अगर आपने तांत्रिक नहीं देखा होगा तो किसी, या भूत प्रेत नहीं देखा होगा, किसी तांत्रिक को देखिए, आप समझ जाएंगे भूत प्रेत ऐसे होते होंगे, चेहरे पे आ जाएगा। क्यों? ध्यान वही होता है, ध्यान वही होता है। जब ध्यान तामसी होगा तो हमारा वो स्वरूप पे हमारे आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान योग साधना ऐसी चीज है जो आप बैठ करके और प्रतिदिन व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान उसका करे जो सात्विक हो, तामसी ध्यान नहीं। तामसी ध्यान आपको तामसिक बना देगा, आपकी बुद्धि को तामसिक कर देगा, आपके मार्ग को तामसिक कर देगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है, ये जरूरत है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ध्यान, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो। कोई गायत्री का उपासक है, कोई राम के उपासक है, कोई कृष्ण के उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है। तो जो सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं उनको अपने इष्ट का ध्यान जरूर करना चाहिए। वह ध्यान हमारे जीवन पर, विचारों पर और परिवार पर आता है।